हिंदी की आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, लिखित भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। लिखित भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हमेशा ये टॉपिक जो है सुर्खियों में रहा है। हिंदी में चिन्ह है इसमें, और हर चिन्ह को आपको पहचानना होगा कि किस विराम का कौन सा चिन्ह है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम, देखिए अल्प विराम का चिन्ह क्या है, ये है। जैसे देखिए आम कामा अमरूद, तो ये अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में। ठीक है, वाक्य के भीतर, जैसे प्रवीण ने आम अमरूद केले आदि खरीदे। देखिए वाक्य है ना, पूरा वाक्य है, इसके भीतर ये फल है आम अमरूद केला, उनको अलग अलग कर रहा है। तो वही चीज कर रहा है, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में। तो प्रवीण ने आम अमरूद केले आदि खरीदे। ठीक है, तो एक ही प्रकार के मतलब फलों को यहाँ पर अलग कर रहा है। दिस इज नोन एज अल्प विराम। ठीक है, इसी को हम अल्प विराम कहते हैं। उद्धरण चिन्ह के पूर्व, उद्धरण चिन्ह इसको बोलते हैं। देखिए अभी आगे बताएंगे हम, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। देखिए ये उद्धरण चिन्ह इसके क्या है, पूर्व लगता है। देखिए उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये उद्धरण चिन्ह है ना। तो उद्धरण चिन्ह के पहले ये लगा है ना। देखिए अब देखिए पत्र में अभिवादन समापन के साथ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूज्य पिताजी भवदीय कामा, वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में। एक पूरा वाक्य है, उसके अंदर जो है उपवाक्य उनको अलग करता है। क्यों अलग करता है बताइए, अल्प विराम। ठीक है, हवा चली कामा पानी बरसा और ओले गिरे। ठीक है, तो यहाँ पर उपवाक्य का एक तो हवा चली एक उपवाक्य, पानी बरसा और ओले गिरे एक उपवाक्य। तो दोनों को क्यों अल्प विराम अलग कर रहा है। संबोधक सूचक शब्द के साथ भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, संबोधन दिया जा रहा है ना। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अल्प विराम पांडवों की पत्नी थी। ठीक है, तो हमने अल्प विराम के बारे में बढ़िया से पढ़ लिया है, बहुत अच्छी तरीके से। अल्प विराम क्या है, अल्प विराम का चिन्ह क्या है, ये चीज हमने अच्छा से पढ़ लिया। आगे अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या पढ़ेंगे, अर्ध विराम। देखिए विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, उपवाक्य हमने आपको बताया ना, तो विभिन्न उपवाक्य, जैसे उपवाक्य क्या था एक, देखिए एक उपवाक्य हमने आपको यहाँ बताया, हवा चली पानी बरसा और ओले गिरे, दो उपवाक्य है ना। तो इसमें क्या करा, अर्ध विराम में हम देखेंगे विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम का। जैसे देखिए अर्ध विराम का काम ये है, चिन्ह ये है। देखिए ये अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ये चीज अर्ध विराम का है। अल्प विराम का आपको बता ही दिए, केवल ये रहेगा तो अल्प विराम। अर्ध विराम में ऊपर बिंदी लगा देते हैं। जैसे विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे देखिए मेहनत ही जीवन है, लगा दिए अर्ध विराम। आलस्य ही मृत्यु। ठीक है, आलस्य मृत्यु का कारण है, मेहनत ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। देखिए मेहनत ही जीवन है, लग रहा है ना, यह जोर दिया जा रहा है इस पर, आलस्य ही मृत्यु। इसको क्या बोला जाता है, अर्ध विराम बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया अर्ध विराम के बारे में, विभिन्न उपवाक्यों पर जोर देने के लिए। ठीक है ना। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं अर्ध विराम, उन्हें वे फल देते हैं। ठीक है ना, जोर दिया जा रहा है, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए,
नेक्स्ट विराम चिन्ह, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपी टेट, सी टेट या स्टेट। अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या, देखिए समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो। देखिए अब इसमें बस पूछता है कि निम्न में कौन सा अपूर्ण विराम का चिन्ह है। देखिए ये चिन्ह है अपूर्ण विराम का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छा से समझ लीजिएगा एक एक विराम चिन्ह के चिन्ह के बारे में। देखिए ये है आपका अपूर्ण विराम का चिन्ह। एग्जाम्पल इसका देखिए, छोटा सवाल बड़ा सवाल, इसके बीच में जो लगा है ये चीज है अपूर्ण विराम, ठीक है ना, ये चीज इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। ठीक है, आ देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब एक खड़ी पाई। ठीक है, साधारण मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर लगता है, जैसे प्रवीण खाना खाता है, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। देखिए ठीक है ना, काव्य में दोहा सोरठा चौपाई के अंत में भी लगता है। ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दशरथ जी बोल रहे हैं, भगवान दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी बोल रहे हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पर भी पूर्ण विराम का चिन्ह लग रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपूर्ण विराम का चिन्ह। देखिए ये चिन्ह है पूर्ण विराम का, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। आगे पढ़ते हैं। और वैसे तो इसका मिश्रित वाक्य में देखिए यूज है, उस यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। ये देखिए देख रहे हैं ना, पूर्ण विराम का चिन्ह। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, ये भी देखिए। अब प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक है, इसके भी अंत में हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। इसको तो आप लोग जानते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह का चिन्ह ये होता है। तुम कहाँ रहते हो, राम घर आया या नहीं। देख लग रहा है, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग लगता है। अगला देखिए, संबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह, वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए, मोहन इधर आओ, देखिए ये चिन्ह लग रहा है, इसी को बोलते हैं संबोधक। कभी कभी दे देता है कि निम्न में संबोधक चिन्ह है, कुछ लोग विस्मय सूचक जानते हैं, लेकिन इसको क्लियर करिएगा, संबोधक या विस्मय सूचक एक ही चीज है। मोहन इधर आओ। हर्ष शोक घृणा भय विस्मय में भी ये लगता है, हाय अब मैं क्या करूं, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है गए। ठीक है, ये संबोधक या विस्मय सूचक चिन्ह है। देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अवतरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह कथन के दोनों ओर लगता है। जब कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, ठीक है, जब कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो वहां पर लगता है। इकहरा अवतरण चिन्ह ये होता है। देखिए ऐसे ऐसे लगा दिए बीच में, जैसे राम लिख दिए, ऐसे राम लिख दिए, और ये रामचरितमानस देखिए लगा ना, ये ऊपर जो ऐसे लगाते हैं, ऐसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। दोहरा एक अवतरण, ठीक है ना, दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं इसको। वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। देखिए बीच में से लग रहा ना, अहिंसा परमो धर्म, ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह लगाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग अवतरण चिन्ह। सिंगल रहेगा तो इकहरा अवतरण, डबल रहेगा तो दोहरा अवतरण। योजक चिन्ह क्या होता है, देखिए दो शब्दों को जोड़ने में द्वंद्व समास में, तत्पुरुष समास में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, सुख दुख बीच में लग रहा है ना, माता पिता, प्रेम सागर। देखिए पुनरक्त शब्दों के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, पुनरक्त शब्दों के बीच में देखिए पात पात, डाल डाल, धीरे धीरे। संख्याओं के बीच में एक तिहाई, एक चौथाई। तुलनावाचक शब्दों में जैसे तुलना की जाती है, भरत सा भाई, दुनिया में पैदा होना बहुत ही मुश्किल है।
यशोदा सी माता, ये बीच में लग रहा ना, ये इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। अगला इंपॉर्टेंट देखिए, निर्देशक चिन्ह क्या होता है। निर्देशक चिन्ह नाटकों और संवादों में लगता है। एक तो योजक चिन्ह देखिए, जैसे अपने कड़ा के माता पढ़ा ना, योजक चिन्ह में माता पिता, ये तो योजक चिन्ह हो गया। लेकिन निर्देशक चिन्ह बीचों बीच नहीं लगता है, दो शब्दों के बीचों बीच नहीं लगता है मगर देखिए, जैसे नाटक के संवादों में कमला बेटी यदि तू जानती, जैसे नाटक नहीं होता तो फिर कंचन बोल रही है क्या। यहाँ पर जो द्वंद्व समास वाला बात नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए निर्देशक चिन्ह का यूज ऐसे होता है। देखिए काल के 3 प्रकार होते हैं, ऐसे लग गया भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। इसमें आपको देगा इसी तरह दे देगा कि निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये आप दे देगा। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। दे देगा कि निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो इसको नहीं जानेंगे तो योजक लगा के चले जाएंगे। तो हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि निर्देशक चिन्ह क्या होता है। ठीक है। यदि आज नानाजी जीवित होते, निर्देशक चिन्ह, पर अब नहीं जीवित है। जब अगर नाना जैसे नहीं कहता, अगर नानाजी जीवित होते तो ये जमीन ये नहीं हड़प पाता। ठीक ना, तो वही बात है। तो वहां बात अधूरी हो गई। अगर नानाजी जीवित होते तो आगे की बात अधूरी रोक दी गई। तो वहां पर भी क्या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट विवरण चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट। विवरण चिन्ह का ये चीज ऐसे पूछता है, इसमें सीधे दे देगा निम्न में विवरण चिन्ह है, आना चाहिए इसको। हमारी वीडियो में आपको अच्छी चीजें बताई जाती हैं। विवरण चिन्ह देखिए क्या है। निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जो ये चिन्ह लगा रहता है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह देखिए, यस। पुरुषार्थ 4 है विवरण चिन्ह, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए हंस पद, हंस पद को इंपॉर्टेंट देखिएगा, विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है। हंस पद को विस्मरण चिन्ह भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे आज बनारस जाना है, मुझे आज गाजीपुर जाना है, मुझे आज इलाहाबाद जाना है, मुझे आज बरेली जाना है। वहां पर क्या है, ये हंस पद का ही होता है। ठीक है ना। विस्मरण हम भूल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये याद रखिएगा, हंस पद को ही भी विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है। अगला संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह बोला जाता है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छे से एक एक विराम चिन्ह का हमने क्लियर किया है। हंस पद को विस्मरण चिन्ह भी बोला जाता है और संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी। बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने, जैसे महात्मा, महात्मा गांधी। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिसमें डॉक्टर के आगे ऐसे लगा देते हैं तो यही होता है संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह या लाघव चिन्ह यही होता है, जिसे डॉक्टर के आगे लगा दिए, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी में ये लगा दिए। ये चीज होता है संक्षेपण चिन्ह, ऐसे लगाते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा, संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं और हंस पद को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अगला देखिए, तुल्यात्मक या समता सूचक चिन्ह। ये सब विराम चिन्ह की कड़ी चल रही है, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है ये। अब बहुत ज्यादा इसी लेक्चर बहुत ज्यादा लाइक और सब मिलियन लाइक और सब्सक्राइब आएंगे, क्योंकि बहुत ही एक एक चीज इसमें कोई छोड़ा नहीं गया है। 13वां चल रहा है विराम चिन्ह। तुल्यता या समता सूचक चिन्ह देखिए, जल बराबर पानी, जलद बराबर बादल, ये जो बराबर का चिन्ह लग रहा है ये कहते हैं तुल्यता या समता सूचक चिन्ह हिंदी में विराम चिन्ह में। कोष्टक के बारे में देखिए, देख रहे हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। ठीक है ना। ये छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक, ये चीजें अच्छी हैं। कोष्टक के बारे में हम जो देख रहे हैं ये चीजें अच्छी हैं। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक। नाटक में पात्र के अनुभव भाव को प्रकट करने में खिन्न होकर, ठहर कर, अन्य जगह जो इस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला लोप चिन्ह। ठीक ना। अगला देखिए लोप चिन्ह क्या होता है। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है
ठीक ना। लोप चिन्ह देखिए, लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर लोप चिन्ह लगा देते हैं। जैसे जैसे राइटर लिखते 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 कुछ छोड़ देता है ना, तो बिचवा में नीचवा ना ऐसे ऐसे कर देता है, तो उसी को लोप चिन्ह बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे नीचे चीजें लिख दी गई हैं, 4-5 लाइन लिख दिया और नीचे ऐसे 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 कर दिया, उसी को लोप चिन्ह कहते हैं। विकल्प चिन्ह क्या होता है, देखिए, जो सदा रहने वाला, जैसे ऑप्शन ऐसे नहीं विकल्प लगाते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो शाश्वत, विकल्प, सनातन, तो ये चीज को विकल्प चिन्ह बोलते हैं, ठीक ना। देखिए संकेत चिन्ह ये होता है, ऐसे करते हैं, संकेत लगाते हैं। पुनरुक्त चिन्ह क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। इतिश्री या समाप्ति चिन्ह तो जानते हैं, ऐसे लगाते हैं नीचे, जब कोई पूरा लिख दिया जाता है तो इतिश्री और समाप्ति चिन्ह ऐसे लग गया। लेकिन पुनरुक्त चिन्ह क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मोहन, ऐसे देखिए, मोहन 100 रुपया, सोहन 5 रुपया, नहीं सोहन 100 रुपया, इसको बराबर रहेगा तब ना, 100 रुपया। दीपांशु 100 रुपया, शशिकांत, तो ऐसे बना देंगे, सबका 100 है ना, तो नीचे जाएंगे। अंजलि, नीचे देख रहे हैं, ये चीज होता है पुनरुक्त चिन्ह, इसको बोलते हैं पुनरुक्त चिन्ह, ठीक है। इसको वो क्या बोलते हैं, पुनरुक्त चिन्ह। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रवीण कृष्णा डब्लू। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।